देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नगर निगम से 10 किलोमीटर की दूरी पर पैलेस रोड पर पेट्रोल पंप के पास लगे बड़े पेड़ अत्यधिक पुराने होने से हादसों का कारण बने हुए हैं। शनिवार को करीब 11:30 बजे गुलमोहर का एक पेड़ धराशायी हो गया। जिस समय पेड़ गिरा उस समय 2 युवक गुजर रहे थे। एक युवक बाइक पर था तो दूसरा एक्टिवा पर। जर्जर पेड़ युवकों पर गिर गया, जिससे सेठ जी का बाजार निवासी नवदीप व्यास तथा जैन कॉलोनी निवासी क्षितिज मूणत घायल हुए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही स्टेशन रोड थाना पुलिस और नगर निगम अमला मौके पर पहुंचा था। जेसीबी मशीन से बीच रास्ते में पड़े पेड़ को हटाया गया। धराशायी हुए पेड़ के मोटे तने पर एक्टिवा वाहन फंस गया, जिसे निकाला गया। इस क्षेत्र में 2 पेड़ ऐसे भी हैं जो कभी भी हादसों को न्योता दे सकते हैं। जर्जर पेड़ों को लेकर रहवासियों ने निगम को पहले भी सूचना दी थी, लेकिन लापरवाह निगम अमले ने ध्यान नहीं दिया और हादसा हो गया। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया, नगर निगम को 2-3 बार बोला, पहले भी एक झाड़ गिरा और आज ये दूसरा झाड़ गिरा है और ये तीसरा झाड़ तैयार है। ये भी किसी भी दिन गिर सकता है और कोई जनहानि हो सकती है। आज किसी को लगी चोट लगी क्या? 2 बच्चों को लगी है। ये स्कूटर पे गिरा है और उनको अस्पताल ले गए दोनों बच्चों को। आपका नाम? मेरा नाम सूर्य प्रकाश दवे, मैं यहीं का निवासी हूँ। हवा चली और ये नीचे गिर गया झाड़ और दोनों भैया बाइक लेके आ रहे थे, उनके ऊपर गिर गया और लाइन जा रही थी वायर की, वो वायर भी उनके ऊपर थे, उनको अस्पताल लेके गए। क्या नाम आपका? पवन मान। घायल दोनों युवकों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। थाना प्रभारी भी अमले के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। स्टेशन रोड थाना पुलिस मुकेश सस्तिया ने बताया, ये सब क्या हुआ? ये पैलेस रोड एसआर पेट्रोल पंप के सामने की घटना है। एकदम से थोड़ी हल्की सी हवा चलने के कारण एक पेड़ गिर गया, जिसमें एक स्कूटी चालक और एक मोटरसाइकिल चालक दोनों घायल हो गए हैं, जिसको प्राथमिक उपचार हेतु सीएच में भर्ती किया गया है, जिसमें से दोनों को अभी यहाँ से डॉक्टर द्वारा रेफर कर दिया है और मौके पर नगर निगम की टीम द्वारा जो पेड़ का पड़ा है उसको हटाया जा रहा है। उसमें सर वहाँ पे 1-2 पेड़ और ऐसे हो रहे हैं, उनको हटाने की कोई आदेश वगैरह दिए? उस संबंध में नगर निगम से चर्चा की गई है, उसको भी जल्द नगर निगम से चर्चा करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी करवाएंगे। नगर निगम को शहर में पुराने बड़े पेड़ों के नीचे जो लोग बैठकर व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी हटाना चाहिए, नहीं तो कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती है। धर्मस्य नगरी की पावन धरा पर धर्म गंगा प्रवाहित हो रही है। हर थली में शनिवार 23 अप्रैल से श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन का श्री गणेश हुआ। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के श्री मुख से शिव महापुराण कथा का पारायण करवाया जा रहा है। रतलाम में इस बहुप्रतीक्षित आयोजन की शुरुआत उत्सव और उत्साह के साथ हुई। कथा का आयोजन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। कथा के दौरान प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक 108 जोड़ों द्वारा रुद्राभिषेक किया जाएगा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिव महापुराण का श्रवण करने हर दिन कथा स्थल पहुंचेंगे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ आयोजन समिति ने सभी तैयारियां की। आयोजन स्थल तक पहुंचने के मार्गों पर यातायात व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन ने की है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा का पारायण करवाते हुए कहा, जो तुम्हें ज्ञान का उपदेश है, जो तुम्हें समझाए, जो तुम्हें मार्ग को सुंदर मार्ग की ओर लेकर जाए, वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें तो जो मार्ग से भटका रहा, अरे कहाँ कथा में पड़ा हुआ है, चल हमारे साथ चल जरा अपन होके आते हैं। कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ है, चल होकर आते हैं, चल जरा चल। सुख क्यों ना मिले, आनंद क्यों ना? हेमकांत को भटका दिया। हेमकांत ने 300 ऋषियों पर बाण चलाए और 300 ऋषियों को मार 300 ऋषियों को खबर हो गई सत्य जी के पास। 300 ऋषि मर गए और हेमकांत ने मारा। शिव महापुराण कथा का श्रवण करने बड़ी संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंचे थे। कई उपाय से जीवन में सुख पाया है। बहुत बहुत साधुवाद बाबू जी, हमने जो पत्र भेजा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर श्री गढ़ कैलाश मंदिर परिसर में नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधायक रतलाम
शहर चैतन्य काश्यप ने 12 करोड़ 43 लाख रुपए से होने वाले अमृत सागर तालाब संरक्षण प्रबंधन परियोजना अंतर्गत होने वाले सौंदर्यीकरण और विभिन्न निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर कहा, अमृत सागर तालाब ऐतिहासिक धरोहर है, सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों से नया स्वरूप मिलेगा। श्री काश्यप ने कहा कि अमृत सागर तालाब के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव पूर्व में झील संरक्षण योजना के तहत बना था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका। वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने पर तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से चर्चा कर इस प्रस्ताव को नए सिरे से बनाया गया। तो 35-40 करोड़ रुपए का बन करके गया था और तब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और हमारे सांसद भी यहाँ से कांग्रेस के ही थे, परंतु पूरे प्रस्ताव को झील संरक्षण योजना को ही उस समय बंद कर दिया गया था और उस योजना के अंदर कोई भी राशि जारी नहीं हो रही थी। सिर्फ मध्य प्रदेश के 2 प्रस्ताव थे, एक सागर के तालाब का था और एक मध्य प्रदेश का था। तब उस सागर का कुछ पैसा मिला, तब मैंने सारी जानकारी निकाली और उसके बाद 2014 में जब हमारी सरकार आई, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और तब प्रकाश जावड़ेकर जी वन पर्यावरण मंत्री बने थे, तब मैंने उनसे कहा कि हमारा प्रस्ताव पुराना है। समारोह को संबोधित करते हुए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा, 2011 से चलते चलते और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है सितंबर 20 में ये जिसमें कि कोर नॉन कोर एक्टिविटीज में यहाँ पर जितने भी जो है जो टोटल काम है हमारे जो है कुछ 7 और 9 तरह के हमारे काम है। इसमें हम नहीं जाए कोर नॉन कोर क्या है, बस ठीक है। इसका जो संरक्षण है जिसमें कि आपका वीड मतलब जो जलकुंभी है वो कटिंग होना है, बाहर जाना है, इसके बाद इसका गहरीकरण होना है, इसका जो है पूरा पिचिंग होना है, इसका बाउंड्री वाल होना है। इसके अलावा वहाँ पर जो आपका जो है ऊपर जहाँ से जो है पूरा जो सीवेज जा रहा है वहाँ पूरा जो है वेटलैंड होना है, उसका नाले का डाइवर्सन है। इस तरह से अलग अलग इतने सारे काम है। इसमें जो है यूरिनल है, टॉयलेट भी है, एडमिन ब्लॉक भी है, वो इस तरह का काम है जिससे कि पूरी गंदगी भी खत्म होगी। समारोह में शिलान्यास कर विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिक सहित निगम अमला उपस्थित रहा। झोला छाप डॉक्टर ने फिर एक मासूम की जान ले ली। खबर के मुताबिक जावरा के ग्राम रिंगनोद में झोला छाप के इलाज से मुंडला के 8 साल के मासूम अरिहंत पिता बलवंत सिंह गुर्जर की मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजे की है। बच्चे की मौत की जानकारी मिलने के बाद झोला छाप क्लिनिक छोड़कर भाग गया। रात में ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। शनिवार की सुबह झोला छाप को रिंगनोद पुलिस ने धर दबोचा। मुंडला गांव निवासी बलवंत सिंह के पुत्र अरिहंत की तबीयत खराब होने से शुक्रवार की शाम रिंगनोद के झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाया गया। झोला छाप ने बच्चे का परीक्षण करने के बाद उसे मोनोसेफ 500 इंजेक्शन दे दिया, जो बहुत हैवी होता है। इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे की तबीयत और खराब हो गई और वो अचेत हो गया। ऑटो से बच्चे को डॉक्टर तुरंत ही जावरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने से पहले रास्ते में ही उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है बच्चे को छोड़कर बंगाली डॉक्टर फरार हो गया था। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही गुर्जर समाज जन आक्रोशित हो गए और मासूम बच्चे के शव को बीच सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। रिंगनोद थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, कल ये रिंगनोद का मामला है। रिंगनोद में बस स्टैंड के पास हाई स्कूल के सामने एक बंगाली डॉक्टर का क्लिनिक है, समन कुमार विश्वास। ये बंगाली डॉक्टर के पास कल एक 5:30 बजे के आसपास मुंडला जो गांव है थाना रिंगनोद थाना क्षेत्र का, उससे वहां से एक बलवंत गुर्जर जो है उनके बच्चे अरिहंत गुर्जर, अरिहंत उर्फ आर्यन को लेकर आए थे। इसकी उम्र 8 साल है। इसकी तबीयत कल खराब थी और जब इसको लेके आए तो डॉक्टर के द्वारा एक इंजेक्शन दिया गया था इलाज के लिए, और उस इंजेक्शन के देने के तुरंत बाद इस बच्चे की तबीयत ज्यादा सीरियस होने लगी। और जब ज्यादा सीरियस हो गई तो उस समय डॉक्टर स्वयं इसको लेकर के ऑटो में और उसके परिजनों के साथ जावरा ट्रीटमेंट के लिए निकले। उस समय इस बच्चे की ज्यादा सीरियस तबीयत हो गई थी, अनकॉन्शियस हो गया था बच्चा, और डॉक्टर इसको CH जावरा छोड़ के तुरंत भाग लिए। वहां इस बच्चे को जब डॉक्टरों ने देखा तो ये बच्चा मृत हो चुका था। और इसके बाद जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, मुकदमा दर्ज हुआ। हमने मुकदमा दर्ज किया इसमें और आरोपी को भी राउंड अप कर लिया है।
जो कार्रवाई विधि सम्मत होनी चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। मैडम, इन गुजर समाज बच्चे के परिजनों द्वारा कुछ धरना प्रदर्शन किया गया है शॉप पर करके, क्या मांग की इन लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से? इसमें चूंकि ये गुर्जर समाज के कुछ लोग, बच्चा छोटा था तो ये लोग थोड़ा आक्रोशित हो गए थे और इसमें इन्होंने इकट्ठा होकर एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने 3 बातें रखी है। पहली मांग इनकी उचित कार्रवाई, पुलिस उचित कार्रवाई करे। दूसरी मांग इनकी जो बच्चे हैं उसके परिजनों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो। तीसरी मांग इनकी जो डॉक्टर हैं, बंगाली डॉक्टर, इनकी सम्मति की कुर्की की कार्रवाई की जाए और मकान जो भी ध्वस्त हो सके ऐसी कुछ कार्रवाई की जाए। लापरवाही से वाहन चलाने से 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोग घायल हुए। पहला हादसा बलपान थाना क्षेत्र के ग्राम रायपाड़ा स्थित मऊ की बावड़ी चौराहे पर हुआ। इसी गांव का रहवासी प्रेम सिंह पिता भवर सिंह बंजारा पाउच लेकर पैदल जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से आई बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में प्रेम सिंह घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घायल ने बताया, प्रेम सिंह कहाँ रहते? रायपाड़ा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? सर मैं इधर से विमल लेकर जा रहा था, मुझे पता नहीं कब अचानक गाड़ी आ गई और ठोक दिया मुझे। दूसरा हादसा इसी थाना क्षेत्र के ग्राम आमलेटी निवासी नेपाल सिंह पिता कनीराम के साथ उस समय हुआ जब वो अपनी बाइक से जा रहे थे। धराड़ के संगत बाऊजी के पास पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में नेपाल सिंह घायल हुए, जिला अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।